हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 90 डेज टारगेट सीरीज़ के लिए 7th वीक का टारगेट दिया जाएगा, जो कि 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का होगा और यह टारगेट आपको मंडे से लेकर संडे तक कंप्लीट करना होगा। तो टारगेट देने से पहले हम अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं हर बार, यानी कि हमने लास्ट वीक में किस तरीके से अपने टारगेट कंप्लीट किए और क्या क्या हमारे टारगेट छूटे। इसी के साथ आज आपको कंप्यूटर का टारगेट भी दिया जाएगा और जो भी नए स्टूडेंट्स टारगेट सीरीज़ में जुड़ रहे हैं उन्हें डाउट है कि जो भी हमारा पीछे का टारगेट छूटा हुआ है उसको किस तरीके से मैनेज करें। अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो वीक 1 से स्टार्ट करना चाहिए या वीक 7 से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के टारगेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है, जो भी आपका लास्ट वीक का टारगेट था क्या आपने अचीव किया, कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या वजह थी। अगर आपने 90% भी टारगेट कंप्लीट किया है तो भी ठीक है। अगर आपका टारगेट सिर्फ 50% ही कंप्लीट हो पाया है तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है। जैसे मान लो आज आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस 30 है, ठीक है, यानी जब आपने डे 1 में स्टार्ट किया तो 20 था, आज आपका 30 हो गया, क्योंकि आप टारगेट पूरे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आधा आधा कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आप आज आपका स्कोर 40 होता पर आप नहीं कर पाए क्योंकि आप आधा आधा टारगेट कंप्लीट करते हो, तो आज आपका स्कोर 30 है, सिर्फ 10 स्कोर ही इंप्रूव हुआ है। आप चाहते हैं कि नंबर 70 आए, ठीक है, 90 डेज टारगेट सीरीज़ के बाद, और इसके बीच का जो गैप है वो 40 है और दिन हमारे पास कम बचे हैं। जब आप खुद सोचो कि एक हफ्ते का टारगेट आप आधा कर रहे हो, ठीक है, यानी कि एक हफ्ते का टारगेट आप 2 हफ्तों में करोगे, तो जो 90 दिनों में हमारा टारगेट है कि हम 70, 75 या 80 नंबर लेकर आएँ, तो इसके लिए भी आपको 150 से लेकर 180 दिन लगेंगे और इतने में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप पीछे रह जाओगे। 5 नंबर से सिलेक्शन रह गया मेरा, 2 नंबर से रह गया या 10 नंबर से रह गया, फिर ये चीज़ आएंगी माइंड में, मेरा हो जाता अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। तो ये चीज़ें माइंड में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टारगेट जो भी दिए जा रहे हैं वो रियलिस्टिक टारगेट है, उनको कंप्लीट करो। ठीक है, चाहे कैसे भी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी टारगेट दे दिए मैंने। ठीक है, मैनेज कर सकते हो। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं, उसको कल मैनेज करना है। ठीक है, उसकी भरपाई अगले दिन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन लेने वाले बहुत हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। और कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेहनत के ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपसे ये कह दे कि इसको पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे करनी है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। ठीक है, तो एक एक वीक का टारगेट आप अचीव करो, उससे पता चलेगा यार कितना इंप्रूव मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो तभी विश्वास करना। तो मैं तो यही कहूँगा, एक वीक का टारगेट अचीव करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है तभी आप इसको ज्वाइन करो, अदरवाइज़ खुद से अपना टारगेट बनाओ और पढ़ो। मेहनत तो लगेगी, कहीं से भी करो, पर मेहनत ज़रूर लगेगी। बिना मेहनत के आपको लग रहा है कि लास्ट 1 मंथ अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, आसानी से ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेता हूँ या थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, लास्ट के 1 महीने में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आएगी कि 1 महीने में कोई ऐसा कोर्स ले लूँगा जिससे मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। तो खुद सोचो, जब आप 3 महीने में स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे तो क्या 1 महीने में, अगर आपका आज स्कोर 40 आ रहा है तो 1 महीने में 75 आ जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सभी चीज़ें एकदम से याद हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी ना। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें टाइम लगता है सीखने में। ठीक है, 1 महीने में स्कोर वो ला सकता है, जैसे मान लो किसी ने 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, उसका सिलेक्शन मान लो फिज़िकल की वजह से नहीं हो पाया, मान लो उसका फिज़िकल अच्छा नहीं गया, उसका स्कोर पिछली बार भी 75 था और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं लास्ट के 1 महीने में अपने नोट्स रिवाइज़ कर लूँगा अच्छे से, मेरे मैथ भी स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटर भी मैंने पढ़ी है, तो वो बंदा तो कर सकता है। तो क्या सभी एक जैसे हैं? तो सबको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं क्या हूँ, मेरा लेवल क्या है, मुझे कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को। पर उससे पहले आपको देखो एक काम और करना है, आपको बताना है कमेंट में कि आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, वीक 1 में क्या स्कोर था और वीक 6 में क्या स्कोर है। ठीक है, अब बात करते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नए स्टूडेंट टारगेट सीरीज़ में जुड़ रहे हैं। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, वीक 1 से लेकर वीक 6 तक का ये टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा है। आपको करना क्या है, आपको खुद ये देखना है, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ही पढ़ाई स्टार्ट की है। आपको ये देखना है कि रीजनिंग में, जीके में, मैथ में, ठीक है, इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं आपको चेक करने हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परसेंटेज भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा हुआ है, उनके अच्छे हैं, तो आप इस टारगेट को मत करो, मतलब कि ये चैप्टर मत पढ़ो, आगे कुछ और टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपको पता चला कि मैंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, तो आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि मैंने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रखी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने पॉलिटी पढ़ी है, तो उसको छोड़कर फिर आपको जियोग्राफी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ये पूरे टारगेट पढ़ने हैं,
आपको देखना है कौन सा मेरा टारगेट में चैप्टर कंप्लीट है, वो चीज़ छोड़नी है, और जो टारगेट में चैप्टर कंप्लीट नहीं है वो आपको कंप्लीट करने हैं अपना प्लान बनाकर, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब ये मत सोचना कि वीक 7 से स्टार्ट करोगे तो वीक 6 तक छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें अभी तक करी हमने सभी काम की और सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो कोई भी चीज़ आप छोड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये सोचना, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को। तो रीजनिंग में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 2 दिन आपको एनालॉजी पढ़नी है इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से, ठीक है। फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, पिनेकल या किरण कोई भी आप बुक ले सकते हो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैथ में भी रीजनिंग में भी जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो पॉज करनी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है, नहीं बाद में एक दिक्कत ये आएगी कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जब तक आप खुद का दिमाग यूज़ नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने दम पे ही करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ मेहनत करनी स्टार्ट कर दो अगर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, अभी भी टाइम है। फिर वेन डायग्राम स्टार्ट करना है, 2 दिन वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, एक दिन इवन कोचिंग सेंटर से पढ़ना है, अच्छे से 1 घंटे की क्लास है, समझ लेना। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर इसके बाद सैटरडे को आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन ये अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पुल। ये अलग अलग चैनल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये अलग अलग चैनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही बेस्ट है, ठीक है। मैं इवन भी दे सकता था, RWA भी दे सकता था डिस्टेंस और डायरेक्शन के लिए, पर मैं यही चैनल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन ये 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 2 घंटे की वीडियो है, तो 1-1 घंटे आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। कहीं पे आपको मैनेज भी करना होगा, अगर कोई वीडियो 4 घंटे की है तो वहाँ पे आपको 1.5 घंटा एक दिन में भी देना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से ये टारगेट आपको 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो कोर्स लिया हुआ है, या मुझे तो विक्रमजीत सर का ही समझ में आता है, पीयूष वार्ष्णेय सर का ही समझ में आता है, मेरे पास इनकी बुक है, या अरुण सर का समझ में आता है, या RWA का कोई टीचर या कोई भी अलग टीचर, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बस टारगेट क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। कहीं से भी करो पर एक हफ्ते के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स ले रखा है और आप 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हैं, एनालॉजी, जो कि मैं पहले बता चुका कि जो ये गैप है, गैप एनालिसिस, वो आपको फिल करना है, ठीक है। अभी बताऊंगा फिर दोबारा, अभी छोड़ो, बस ये याद रखना 1 हफ्ते के अंदर आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये 7 वीडियो हैं RWA चैनल पर, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये वीडियो कंप्लीट करनी है। एक वीडियो 1 घंटे की है तो 7 वीडियो 7 घंटे की, ठीक है। तो आपको ये वीडियो 3 दिन में कंप्लीट करनी है, यानी कि सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं। फिर इसके बाद 1 दिन में यानी कि थर्सडे में आपको इसका पूरा रिवीजन करना है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आपने अच्छे से पढ़े हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है अगले दिन, ठीक है, फ्राइडे को, उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं और उसके क्वेश्चन तभी प्रैक्टिस कर लेने, ठीक है, जो भी आपने इस वीडियो से करे हैं, ठीक है। कौन सी वीडियो, RWA की वीडियो होगी, 1 दिन में आपको कंप्लीट करनी है, 1 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद सैटरडे और संडे आपको इन 2 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो पिनेकल हो, किरण हो, राकेश यादव हो, या पिनेकल जो 3000 प्लस क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये बुक उसी को लेनी है जिनका मैथ वीक है। जिनका मैथ अच्छा खासा है वो कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हैं, वो SSC, CGL, CPO, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कैसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मेरी एक अप्रोच है, T20 अप्रोच। इससे आप एक डायरेक्शन में अच्छे तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब ये है कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है फ़ोन में, 10 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं 20 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ और इसके अंदर मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर हार्ड आता है उसको तभी छोड़ना है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जैसे आप मॉक में करते हो। फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर आपको यही चीज़ 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 घंटे बाद आपको लगेगा, 2.5 घंटे बाद, क्योंकि 5-5 मिनट के ब्रेक भी लोगे, आपको लगेगा कि यार 2.5 घंटे के अंदर मैंने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे, फिर रात में आपको बुरा लगेगा कि जो मैंने सोचा था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो तरीके होते हैं पढ़ने के, ठीक है, पढ़ते तो सब है, तो उस तरीके में पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ जो भी क्वेश्चन हार्ड आते हैं, जो आपको लगता है कि यार क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन मार्क करने हैं और रिवीजन टाइम में यही चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे थे,
तो आप रिवीजन टाइम में इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे, और जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी आपका स्कोर इम्प्रूव कतई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। इसी के साथ अब बात करते हैं केमिस्ट्री की जीके में। तो ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, आपको ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ किसी ने कोर्स लिया है तो वहाँ से भी कंप्लीट कर सकता है, पर हमेशा की तरह एक ही बात है कि एक हफ्ते के अंदर आपको ये केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, कहीं से भी कर सकते हो। मेरा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, मतलब कि ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाते हैं वो कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, और यहीं से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ से करनी है ये, ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट में ये टॉपिक सर्च करना और वहाँ से रीड करना, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ल्यूसेंट में भी नहीं है और जो मैं कोर्स पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भी नहीं है। तो जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी चीज़ इंप्रूव नहीं होगी। तो एक बार ल्यूसेंट से आइडिया लेना है, पढ़ना है, समझना है 2 से 3 दिन में, फिर बचे हुए दिनों में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक, घटना चक्र, जो भी आपके पास बुक है 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस करने हैं। इसी के साथ कोई यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और मैं ये मान के चलता हूँ 9वीं और 10वीं, ठीक है, 10वीं तक तो यार सभी ने साइंस पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 11th का या 12th का सिलेबस आ रहा है तो साइंस तो सभी ने पढ़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने साइंस नहीं ली तो मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो बेसिक सब ने पढ़ी है। तो ल्यूसेंट से समझ में आ जानी चाहिए सभी को। अगर फिर भी नहीं आती, आपको करना क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना है, जैसे कि मान लो पीरियोडिक टेबल बाय इंडोलॉगस, या जो भी आपके चैनल जैसे कि रवि जीएस, कुछ भी ऐसे हिंदी के चैनल या इंग्लिश के चैनल अपने हिसाब से सर्च करना, उसके कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट कम समय में आप ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज़ डायरेक्ट कोई वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आई होप समझ रहे होगे सभी मेरी बात। तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मैं लिंक जरूर दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्टैटिक के टॉपिक करने हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, डिफिशियंसी एंड डिजीज़ और विटामिन्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं स्टैटिक के, ये आपको कंप्लीट करने हैं। और बात करते हैं आज कंप्यूटर की। तो देखो, इसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ सोर्स। आरबी, प्रीति मैम, नवीन सर, परमार एसएससी और स्टूडेंट सक्सेस। तो काफ़ी लोगों को इन 3 के बारे में तो पता होगा, प्रीति मैम, नवीन सर और परमार एसएससी। ठीक है, पर आरबीई के बारे में पता होगा, पर स्टूडेंट सक्सेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। और मैंने यहाँ सभी से पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ इसको छोड़ के। अब मैं बताता हूँ, मैंने लास्ट के 7 से 8 दिन ही मतलब ये कंप्यूटर पढ़ी थी। ठीक है, और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मेरे पास मतलब पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस थी क्लास 12th में, तो इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मतलब नहीं होगा। इसलिए मैंने लास्ट के 7-8 दिन में ही मतलब कंप्यूटर पढ़ी थी, मतलब दिल्ली पुलिस, एचसीएम और एडब्ल्यूए के लिए। तो जिसमें मेरे लास्ट के 1 हफ्ते में ही 10 में से 8 नंबर आ गए। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम में, एक में 8 पॉइंट कुछ और एक में 8। इसी के साथ जो हमारे एडमिन है निखिल, उनका स्कोर मतलब कि CGL 2022 में 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की कंप्यूटर होती है। तो उसने 17 क्वेश्चन किए थे, तो 17 के 17 क्वेश्चन ठीक थे। इतनी अच्छी एक्यूरेसी थी, इसका मतलब 17 या 51, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 60 में से वो 54 पॉइंट कुछ उसका स्कोर आया था। तो उसने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, मैं बताता हूँ। मैंने क्या पढ़ा, प्रीति मैम की वीडियो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि मतलब हमारा टारगेट यही रहता है कि कम समय में स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स खरीदो, उसको पढ़ो 6 महीने। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं। ठीक है, हम टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो नवीन सर की बुक होती है, एक बार वो रीड करी, वो हिंदी में थी पर मैंने फिर वो रीड कर ली जैसे भी। उसके बाद मैंने स्टूडेंट सक्सेस की 2 वीडियो देखी, MS एक्सेल और MS वर्ड। फिर उसके बाद प्रीति मैम की मैराथन देखी, साथ के साथ आरबीई की भी मैंने एक बार पढ़ी थी। तो मतलब हम मल्टीपल सोर्स से अलग अलग जो भी बेस्ट हैं वहाँ से जल्दी जल्दी मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अब निखिल ने क्या किया था वो भी बताता हूँ। निखिल ने सिर्फ आरबीई पढ़ा था, साथ के साथ ल्यूसेंट की बुक के लास्ट के पेज पढ़े थे, ओली बोर्ड की पीडीएफ भी पढ़ी थी और आरबीई की पीडीएफ भी पढ़ी थी। अब आप ये सोचोगे कि मुझे भी आरबीई की पीडीएफ पढ़नी चाहिए या मैं नवीन सर से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से छोड़ दूँ, मैं यहीं से पढ़ूँ। मैं हर बार की तरह फिर दोबारा कह रहा हूँ, देखो सोर्स वही है, सभी में वही चीज़ें हैं, बस तरीका थोड़ा अलग है, किसी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, किसी में कम, बस ये चीज़ रहती है। और लास्ट में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो होता है कि आप कितना सीख रहे हो और कितना रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है इतनी सारी शॉर्टकट की हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाले टीचर याद अच्छे से करा देंगे या ये वाले टीचर अच्छे से याद करा देंगे। याद खुद को ही करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार भूलोगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 7 वीडियो है आरबी चैनल यानी कि राधिका मैम की, 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद भी अलग अलग सोर्स से हम पढ़ेंगे, चाहे वो स्टूडेंट सक्सेस हो, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, तो वो यहाँ पे 2 वीडियो देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, MS एक्सेल और MS वर्ड। ठीक है, 3-3 घंटे की ये वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से क्वेश्चन भी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो अपना अलग से पढ़ रहे हैं, चाहे वो नवीन सर की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, या आपने कोर्स ले रखा है, या यूट्यूब पर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से भी पढ़ते रहें। ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, टारगेट क्या है कि आपको कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है बाद में। ठीक है, भरोसा करना है। ये जितने भी मैंने टीचर के नाम लिखे हैं ना, एक भी ऐसा टीचर नहीं है मतलब जिसके कंटेंट में मतलब दम ना हो। ठीक है, सब बेस्ट हैं। तो अगर आप इन टीचर से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर इसके अलावा कोई और टीचर से पढ़ रहे हो तो मैच कर लेना, ये कंटेंट बेस्ट है। अगर इसके सिमिलर है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वहाँ से छोड़ देना। ठीक है, तो अब ये मत पूछना कमेंट में कि मैं प्रीति मैम से पढ़ रहा हूँ तो सफिशिएंट है क्या। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं PDF दे चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, चाहे वो CPO के हों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हों, या CGL के हों, या जो भी CHSL मेंस में अभी आए हैं वो भी। ठीक है, सभी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे HCM से लेकर, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के, जो भी जिसमें भी कंप्यूटर पूछी जाती है, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। और आपको फिर चेक करना है 1 हफ्ते बाद कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई। ठीक है, तो इतना टारगेट आपको 1 हफ्ते में अभी ये करना है। अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो और ये वीडियो कंप्लीट करके मुझे बताना अगले हफ्ते में कितना इंप्रूव हुआ। अब बात करते हैं अपनी मॉक की। तो देखो, सैटरडे को आपको टेक्स्ट बुक का मॉक देना है प्रीवियस ईयर 2020 का, और संडे को आपको RWA का मॉक देना है लाइव। और दोनों में आपको चेक करना है कि स्कोर कितना गैप आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका स्कोर कम आएगा, इसमें आपका स्कोर ज़्यादा आएगा, तो इससे बिल्कुल मत घबराना। ये वाला मॉक थोड़ा हार्ड होता है और ये एग्ज़ाम बेस्ड होता है। ठीक है, और अगर भूल गए तो दोबारा याद दिला देता हूँ, कमेंट में बताना है वीक 1 में क्या स्कोर था और वीक 6 में क्या स्कोर आया। ठीक है, और संडे को आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अपने बारे में सोचना है आराम से बैठ के कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर देना है जिन्होंने भी वीक 1 से लेकर वीक 6 तक टारगेट सीरीज़ फॉलो की है, कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ, क्या आप सच में इसकी हेल्प से अपना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो, जो भी टारगेट सीरीज़ चल रही है क्या आपकी सहायता कर पा रही है या नहीं। तो अपना रियल फीडबैक ज़रूर देना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और लोगों की हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने टाइम टेबल की। तो 8 घंटे प्लस का ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो, अपने हिसाब से मैनेज करो। तो अब आपको एक घंटे कंप्यूटर भी पढ़नी पड़ेगी, 7 वीडियो हैं, 1-1 घंटे की वीडियो है। ठीक है, तो आप 7 दिन में कंप्लीट करना, तो यहाँ से अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैनेज करना है। और लास्ट में बस एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आज 8-10 घंटे पढ़ लिए फिर 3 दिन का गैप मार दिया, सब कुछ बराबर आ जाएगा वहीं पे, मन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रूटीन बनाने में भी टाइम लगता है, 1 हफ्ता है ना। तो पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर हम 4 दिन गैप कर देते हैं तो फिर दोबारा से पढ़ने के लिए वही एनर्जी लगेगी 4 से 5 दिन। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बाकी जो भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा उसी बात पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी टारगेट अपने कंप्लीट करो, चाहे 90% हो कोई बात नहीं, एक दिन में अगर 80% भी हुआ तो अगले दिन उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन सेम हो, हर एक इंसान बोर हो जाता है एक सेम टारगेट को फॉलो करके। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट इस तरीके से मैनेज करना है कि उसमें आपका कोई भी ऐसी हॉबी हो या खेल हो जिसमें आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैनेज करना है, इन्जॉय के साथ पढ़ना है, जर्नी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ के छोड़ देना है, तो काफ़ी समय तक पढ़ना है। तो काफ़ी समय तक मोटिवेट रहना और डिसिप्लिन रहना तो इतनी आसान बात तो है नहीं, तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, तो ये सब करना पड़ता है। ठीक है, हमने किया है, किस तरीके से किया है वो एक ही तरीका है कि अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि आपको दुख ना हो, टारगेट कंप्लीट करने में खुशी मिले रात को सोते समय कि जो भी मैंने करा वो मैंने टारगेट अच्छे से कंप्लीट किया और मेरे पास कोई बर्डन नहीं हुआ। ठीक है, और जब खुद सोचो टारगेट दिए जा रहे हैं, आपको पता है टारगेट कंप्लीट करने पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर रात में आपको बुरा लग रहा है कि यार मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किए, और जब आप सोचते हो कि मैं टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं किए तो आपको पता चलता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं ये मान के चलता हूँ कि टाइम सफिशिएंट है सभी के पास, और ये टारगेट बिगिनर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो मिलते हैं नई वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो बिगिनर्स अपना टारगेट अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना, अभी भी टाइम है। तो जो भी टारगेट आपने कंप्लीट किए हैं, जो भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करो, और जो नहीं हुए वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, और साथ के साथ वीक 7 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो बस यही कहना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।